सान्निभूत्वात्कांसिते चिशुभावाय भावाय श्रीभावन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहे प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोयसोविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिए वस्तुत्व महाकाव्य सृजता सत्यार्थ बोध प्रदाता परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रोपणा की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म रंगने टीका का रचन किया। भगवान की दृष्टि आज प्रभात पूर्व में जो व्याख्यान है वो आत्मस्थ होने का व्याख्यान है। बाह्य दृष्टि लोकाचार और जीव की बबा अवनंदी दृष्टि, बबा अवनंदी दृष्टि सुनिए ध्यान से। बबा अभिनंदन दृष्टि मोक्ष मार्ग पर चलते हुए महात्मा निर्विकल्प सागर जी मेरा जन्मदिन अभिनंदन ग्रंथ, ये जो दृष्टि है ये तत्व की बाह्य दृष्टि है। किसका अभिनंदन? जिस भव के विनाश के लिए हमने श्रवण दीक्षा प्राप्त की है उस भव का ही अभिनंदन। जब तक भव का अभिनंदन चल रहा है भव विनाश की दृष्टि कहाँ? इन पर्यायों का पड़मन चलता ही रहे, ये लक्ष्य नहीं मुमुक्षु का। पर्यायों से पर्याय को भिन्न कर लेना ये लक्ष्य है मुमुक्षु जीव का।
असमान जाति पर्यायों से ये भगवान आत्मा कैसे पृथक हो? गुण लक्ष्य है असमान जाति पर्यायों से शून्य होना। असमान जाति पर्याय का मेरी आत्मा में नास्ते धर्म है और आत्मा का आत्मा में त्रैकालिक अस्ते धर्म है। आत्मा में नास्ते धर्म जो है पर द्रव्य की नास्ते है, शुद्ध द्रव्य की अस्ते है। स्व का सत पर का असत, सतासत दृष्टि नहीं बना पाया जीव, समझ ही नहीं पाएगा तत्व क्या है। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इन चार अभावों पर लक्ष्य होगा। फिर जीव जो नियोग चल रहे हैं आपके, जो नियोग चल रहे हैं आपके, उनका वियोग करना हमारा धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? जो नियोग चल रहे हैं, कभी पुत्र बना है, पिता बना है, भाई बना है, बंधु बना है, शिष्य बना है, गुरु बना है, ये नियोग चल रहे हैं। तुम इनके ही बेटे क्यों हुए? आपका संबंध इन्हीं के साथ क्यों हुआ? ये नियोग चल रहे हैं। ये नियोग जो है ना, एक कर्माधीन है। ये नियोग कर्माधीन है, भाव कर्माधीन, द्रव्य कर्माधीन। इस नियोग का बंद न करना हो तो सुनो मित्र, वर्तमान को भूत देख करके जीना चाहिए, वर्तमान को भविष्य देख के जीना चाहिए। वर्तमान के बहुत सारे सुखों को यूं कर देना चाहिए। क्यों? वर्तमान के जो सुख है ना, भविष्य के दुख हैं। जैसे कि वर्तमान में एक पुरुष निर्विवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई, और जब चाहे वह संवेश कर निकल जाता है, गिरनार निकल जाता है, गुरुओं के पास चला जाता है, भगवान की पूजा करके आता है, कोई उसे गले में ठेंगुर नहीं है। लेकिन काम पीड़ा से पीड़ित हुआ, क्षणिक एक रस स्पर्श इंद्रिय के सुख के पीछे उसने भविष्य को नहीं देखा और निर्णय उसने किया मुझे आज शादी करना ही है, ऐसा निर्णय कर लिया। एक क्षणिक सुख के पीछे निर्णय कर लिया उसने। अब मित्र जैसे शादी करता है, जिससे संबंध हुआ है, उसका स्वभाव कैसा है? संबंध आपका हो सकता है, स्वभाव आपका नहीं होता। पुरुष का स्वभाव अपना है, स्त्री का स्वभाव अपना है। विचित्र स्वभाव फंस गया, पहले सोच नहीं पाया, 24 घंटे क्लेश प्रारंभ। संतान ने जन्म ले लिया, उसकी व्यवस्थाओं में क्लेश प्रारंभ। संतान कहीं विचित्र आ गई, क्लेश प्रारंभ। एक क्षण को उस भाई से बोलना, मित्र भूत में चले जाओ, भूत में जाइए। और जैसे ही भूत में जाता है, वो अपने वर्तमान को देखता है, टप टप आंसू टपकाता है, मैं भूत में कैसा था, आज क्या हो गया। तात्कालिक वर्तमान
तात्कालिक वर्तमान भविष्य को सुधार देता है, तात्कालिक वर्तमान भविष्य को बिगाड़ देता है। इच्छाओं के अनुसार जियोगे भविष्य बिगड़ेगा, इच्छाओं का दमन करके जियोगे भविष्य सुधरेगा, भविष्य बिगाड़ लिया। आनंद समाप्त हो गया। आनंद कंद ज्ञान घन निचैतन्य भगवान आत्मा का जो वेदन वेद वेदक भाव था उसे शून्य हो गया, शून्य हो गया। बद्ध कर्म का विपाक परिग्रह नहीं है, ये अमृत संसव में कह रहे हैं। बद्ध कर्मों का विपाक परिग्रह नहीं है, अमृत संसव में कह रहे हैं। सभी श्रमण सभी श्रावक ये समयसार हैं, ये अध्यात्म है। इस विषय को इस विषय के अनुरूप सुनोगे तो आनंद आएगा। बद्ध कर्मों का विपाक परिग्रह नहीं है। यदि यदा ज्ञानिना पुंसा उपभोगा, जो ज्ञानी पुरुष का उपभोग है, कर्म उदय जनित सुख दुखादि, कर्म जनित सुख दुखादि उदिक भाव, कर्म जनित सुख दुखादि उदिक भाव। मैं मनुष्य हूँ, सर्वांग सुंदर है, गौर वर्ण है, उदिक भाव। मनुष्य हूँ, श्याम वर्ण है, अंग उपांग बेढंग के हैं, औदिक भाव। जो प्राप्त है, जो प्राप्त है वो प्रापक नहीं है। मेहता बज्ज कुमार जी, डॉक्टर साहब, जो प्राप्त है वो प्रापक नहीं है। जो प्राप्त है, सभी मुनिराज ध्यान दो, जो प्राप्त है वो प्रापक नहीं है। जो प्रापक है वो प्राप्य नहीं है, वो है। जो प्राप्त है वो प्रापक नहीं है। वर्तमान में गौर वर्ण हो, श्याम वर्ण हो, जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है प्राप्त है, वो भविष्य की पर्याय का प्रापक नहीं है। जो वर्तमान की पर्याय है वो भविष्य की पर्याय का प्रापक नहीं है। ये वर्तमान की पर्याय आपको भविष्य की पर्याय दिलाने वाली नहीं है। भविष्य की पर्याय दिलाने वाली ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी नहीं है। भविष्य की पर्याय दिलाने वाला कोई है, तुम्हारे वर्तमान के परिणाम हैं। इसलिए इस पर्याय को मत संभालिए, संभाल सकिए अपने परिणामों को संभालिए। वर्तमान की प्राप्त पर्याय भविष्य की प्राप्त पर्याय के लिए नहीं है, वो तटस्थ है, तटस्थ है, मध्यस्थ है, प्राप्त है, वेद है, प्राप्त है, वेद है, वेदक नहीं है। वेद है, वेदक नहीं है। वेदक मैं हूँ। जो वेद हैं उन सब का वेदन करना अनिवार्य नहीं है। जो वेद हैं उनका वेदन करना अनिवार्य नहीं है। यदि आपने समकेत सागर जी सबका वेदन करने का विचार किया तो विचार क्या होगा?
हाँ, उन मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम करो जो कभी अपना चेहरा भी दर्पण में नहीं देखते। उन मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम करो जो कभी अपना चेहरा भी दर्पण में नहीं देखते। दर्पण में चेहरा देखने वाला जीव अपने ही शरीर का भोग कर रहा है। दर्पण में चेहरा देखने वाला जीव स्वयं के ही नेत्रों से स्वयं की पर्याय का भोग चल रहा है। भोग किसे कहते हैं? जो आनंद दे वो भोग है, जिसमें आनंद आए भोग है, अच्छा लगे भोग है। दर्पण देख रहे हो, समय जा रहा है, आयु जा रही है, क्षोभम जा रहा है, प्रशस्त व्यवसाय जा रहा है, चेहरा देख रहे हो। ओ मित्र, पर के चेहरे को यूं भोगा और सम को भोग चेहरे को दर्पण में भोगा। चेहरे का मिलना उदिक भाव है, भोगना उदिक भाव नहीं। जो परिणाम तुम्हारे देखने को हो रहे हैं भोग्य भाव है, भोग्य भाव है। मनुष्य गति का उदय चल रहा है, ये उदयिक भाव है। राग कसा उत्पन्न हो रही है, ये उदयिक भाव है। पर राग कसाय को, द्वेष कसाय को आपको भोगना ही चाहिए, ये पुरुषार्थ की हानि है। यदि भोगने के परिणाम आ रहे हैं, ये औदिक भाव तुम्हारा है, असंयम औदिक। कौन सा औदिक? औदिक के मालूम कितने भेद हैं? औदिक भाव के 21 भेद हैं, उसमें असंयम भी औदिक भाव है। असंयम, असंयम है कि नहीं? उसमें एक है, असंयम औदिक भाव है। आप असंयम को प्राप्त हो रहे हो और असंयम औदिक भाव को बुद्धिपूर्वक भोग रहे हो ना, आप नवीन कर्म का बंद कर रहे हो। ओहो, पहले समझिए। असंयम, असंयत औदिक भाव, 12 प्रकार का असंयम, 12 प्रकार का संयम होता है। 5 इंद्रियक मन, 5 स्थावरिक तरस, 6 काय के जीव, प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। प्राणी इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति का होना संयम है। और प्राणी इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति की प्रवृत्ति चल रही है, असंयम है, औदिक है। पहले सुनते जाइए। औदिक भाव का होना, औदिक भाव का होना, औदिक भाव का होना ये बंध का कारण नहीं है। औदिक भाव में लीन हो जाना ये बंध का कारण है। असंयम भाव में तुम लीन हो रहे हो, असंयम भाव तो आएंगे। असंयम के हेतुओं को आने पर भी असंयम को स्वीकार नहीं करना, भूख लगने पर भी भोजन करने नहीं जाना तो उपवास है। और कोई को रोग हो गया, खाने की इच्छा नहीं है, काय का उपवास है? अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति, भूख लग रही है, औदिक भाव है। असाता वेदनी कर्म का उदय होने से भूख लगती है। असाता वेदनी कर्म का उदय होने से भूख लगती है। और लाभंतराय क्रम के, भोगंतराय क्रम के 6 उपशम से भोजन मिलता है। और सातक उदय से भोजन में आनंद आता है और भूख असाता से लगती है। ये कर्म की प्रकृति ऐसी है। असातक उदय से क्षुधा, आहार दंशन निर्णय,
तसु वेणुम को उठाए साधु दीन नाहू अवधि आसन नाहू। गोमट सा जीव कांड की गाथा सुनाई मैंने आपको। ये आहार संज्ञा की गाथा है, आहार दंश निर्णय। आप इससे विषय तो दूर जा रहे हो। आहार दंश निर्णय हे त्यागी वृंदो, या तो इन आंखों को आकाश की ओर ले जाइए आप, या आंखों को अग्नि की ओर ले जाइए आप, तिरछे मत देखिए। आकाश स्वच्छ निर्विकार, भूमि स्वच्छ, नीचे निगाह रखिए आप। जैसे तिरछे देखोगे ना, चित्र विचित्र दिखेंगे, परिणाम विचित्र हो जाएंगे। आहार दंश निर्णय, भूख लगी नहीं थी आपको, नो क्रम खड़ा हो गया, हम बार बार देख रहे हो। अच्छा है, भोजन छोड़िए। आप कोई बच्चा नहीं हो, 1 वर्ष के युवा हो, सब समझते हो। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरे के चेहरे देखोगे तो तुम्हारे संयम का चेहरा बिगड़ जाएगा। इसलिए क्यों कहा गम में नीचे दृष्टि रखो महाराज। बार बार तुम चेहरे देख रहे हो, ये बालक हैं, ये बालिका हैं, दुनिया के लोग हैं, परिणाम तुम्हारे विशुद्धि की चोरी हो जाएगी। विषय चोर वो फरत हैं, विषय चोर बहुत फिर रहे हैं, जिनसे राग बढ़ने की संभावना है। उनसे बार बार धर्म की बातें भी नहीं करना चाहिए। धर्म की बातें मुख में रहेंगी, कर्म खड़ा हो जाएगा। युवा साधु, युवा ब्रह्मचारी हो आप प्रवचन करने जाओ जगत में, लेकिन कन्याओं से, स्त्रियों से दूर रहिए। शुभधाओं के लिए त्यागी वृंद, अध्यक्ष जी के मंत्री जी घर में ठहरते ना, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। आप तो मंदिर की धर्मशाला ठहरो, किसी घर में ठहरने मत जाओ। ये नहीं कह सकते मेरा चित्त दृढ़ है। बड़े बड़े दृढ़ चित्त, बड़े बड़े दृढ़ चित्त को पापी परिणाम चोर चुरा ले गए। आइए, आहार दंश निर्णय क्या हेतु? जैन दर्शन में दर्शन की कितनी महिमा है। सम्यक दर्शन की नहीं, दर्शन की। ये सम्यक दर्शन भी एक देखने ही प्रकट कराएगा। 45 दिन का बच्चा होता है हमारे यहाँ, सबसे पहले जिनाने लेके जा, भैया बेटा दर्शन कर लो। तुम्हारे अंदर बुद्धि में सबसे पहले 3 लोग के नाच झलकें, और माता पिता का कर्तव्य है कि वो दर्शन कराते ही रहे बच्चे को। जो बाल अवस्था के संस्कार हैं वो अंतिम समय तक चलते हैं। आइए, दंश लेना, भूख लगी नहीं थी, बार बार भोजन की सुगंध, बार बार भोजन देखा देखा देखा, बस इच्छा प्रकट हो गई। इच्छा प्रकट हो गई, इच्छा प्रकट हो गई। पहले बोध होना चाहिए। पुरुषार्थ की हानि भी उदय को प्रकट कराती है, अशुभ पुरुषार्थ भी उदय को प्रकट कराता है। सत्ता में रखा उदय भाव था, प्रकट नहीं था। बार बार हिला रहे अपने आप को, प्रकट हो गया। नो कर्म खड़ा कर दिया आपने। आहार दंशनन है, इसलिए श्रावक का कर्तव्य है, आर्का मुनि इन सबको, जहाँ भोजनालय हो, वैश्यालय हो, मंदिरालय हो, सुवर्णकार की दुकान हो, लोहार की दुकान हो, सिनेमा हॉल हो, व्यायामशाला हो, जहाँ सामान लोगों का आना जाना हो, स्त्री पुरुष नपुंसक पशु घूमते हों, बाजे बजते हों, ऐसे स्थान पर मुनियों को नहीं ठहराना चाहिए। नई परंपरा चली है, महाराज जी मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरे घर में सामय कर लो,
तुम्हारा घर पवित्र हो ना हो लेकिन महाराजा पवित्र हो जाएंगे। ये गलत परंपरा है कि स्वामी हमारे घर में ही आप कर लो सामायिक, यहीं विश्राम हो जाए आपका। नहीं, चर्या कराइए। हाँ, किसी खाली घर पड़ा हुआ है, शून्य मकान में महाराज रह सकते हैं, पर जहाँ गृहस्थ भी रह रहे हो, माता बहनें भी रह रही हो, वहाँ पर ही तुम साधुओं को ठहरा रहे हो। नहीं मित्र, भविष्य में तुम रोगे, वो आप ही मुनि विरोधी हो जाओगे। कभी ऐसा घर पवित्र मुझे नहीं कराना, सुन रहे सब, ऐसा घर पवित्र नहीं कराना जिससे गुरु अपवित्र हो जाए। आपकी चर्या हो गई, मेरा घर पवित्र हो चुका है, बस आप जितनी जल्दी हो सके निकलो, मैं आपको मंदिर में विराजमान करा के आता हूँ। आगम की आज्ञा है मुनिराज को गृहस्थ के घर में बैठ करके प्रवचन नहीं करना है, सीधी आज्ञा है। तुम ये पुरानी परंपरा को दोहराइए मत कि महाराज जी आए कुर्सी डाल देते थे बिठा ले। ये मध्यकाल की मृदुल चर्या है, न कि आगम की चर्या है। शिथिलाचार है वो। आगम क्या कह रहा है? गृहस्थ के घर में मात्र आहार चर्या करना, तुरंत बाहर मौन से जाइए, बने तो मौन से ही आइए। सीधे प्रवचन का आप अपने स्थान पर आकर के फिर प्रवचन करो। गृहस्थों के घर में, किसी घर में बैठ कर उपदेश नहीं देना। वे उपदेश नहीं है, ये आप जो उपदेश दे रहे हो ना, ये अपना बनाने का विकल्प है। उपदेश में सामान्य भाषा रहती है, किसी की खुशामदी नहीं होती है, न किसी की प्रशंसा होती है, न किसी की निंदा होती है। उपदेश में तत्व की चर्चा होती है, तत्व प्रीति चित्त होता है। और जो तत्व प्रीति चित्त है वो भविष्य का भगवान है। इसलिए जब कभी आप मुनिराज बनो ना, तो घर घर में कुर्सी डाल के उपदेश करने नहीं बैठना। आगम पढ़ो ना। राजे महाराजे बड़े बड़े सेठ जंगलों में जाकर के मुनिराज को उपदेश सुनने जाते थे। ये बीच की परंपरा है कि लोगों ने अपने घर में बिठा लिया महाराज को कुर्सी डाल के, न कि आगम की परंपरा है। और बाबू कुछ भी कर डालो मित्र, वो काल का दोष में मर दो। बगल में बैठा भाई, उसे गाल पे चांटा मार दो, कहते भैया देखो काल का दोष है। ओहो, सुनो भैया, निमित्ताधीन, पुद्गलाधीन, ईश्वराधीन, नया कालाधीन, उपादान की योग्यता, कर्म का नियोग, ऐसी भाषा तुम सीख गए हो, मिथ्यात्व में चले जाओगे। मिथ्यात्व में बोले कैसे? सुनिए सुनिए ना। वो भाई ऋषभ अड़ोखर आया, उसने देखा लड्डू तो अच्छे रखे हुए, उठा के खा गया। फिर नरेश ने कहा भाई तुमने क्या किया, लड्डू खा गए? मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, ये निमित्त था, यदि नहीं होता तो मैं क्यों खाता? तुमने रखा क्यों? मैंने खा लिया, मेरा क्या दोष? ओह, कुछ भी कर डालो, निमित्तों को दोष देते रहो, अपने उपादानों को किस दिन संभालोगे? निमित्तों को दोष देते रहे, निमित्तों को दोष देते रहे। बोले नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, तो आपने रखा। यदि निमित्त के होने से ऐसा करना नियत हो जाएगा, फिर संसार में संयम नाम कोई वस्तु नहीं बचेगी। अब पुद्गलाधीन, पुद्गलाधीन, पुद्गल का पड़मन है, पुद्गल का पड़मन है। ओहो, किसी का विचार कर डाला। बोले क्या हुआ? पुद्गल का पड़मन है। ओ पापियों, इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, ओ पुद्गल का पड़मन कर रहे हो, तुम नरक जाओगे सब। फिर आगे चलते हैं। उपादानाधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ऐसी उपादान की योग्यता से हो गया, ऐसी उपादान की योग्यता से हो गया,
तुम ऐसे उपादानाधीन हो रहे हो कि उपादान को संभालो किस दिन? कर्माधीन। ओह रौनक, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे कर्म का उदय आ गया, तुमसे ऐसा हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, एक कर्म का उदय आ गया है। ठीक है, उसको कर्म का उदय आया, उसने गाल पे 4 चांटे मार दिए। बोले भरे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, तेरे कर्म का उदय आ गया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हे कर्माधीन मिथ्या दृष्टि। और आगे चलिए, ईश्वराधीन। ईश्वराधीन जो कुछ हो रहा है पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से हिल रहा है। मैं क्या करता हूं? प्रभु की मर्जी है। वो ऐसा कह करके मांस खा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, हुक्का पी रहे, गांजा पी रहे, कह रहे ईश्वर की मर्जी है, अपन क्या कर सकते हैं? ओ ईश्वर की मर्जी, नरक चला जाएगा, फिर कहेगा ईश्वर की मर्जी है। इसलिए ईश्वर के नाम पर मित्र अभक्ष मत खाओ, अभक्ष मत पियो। ओह भैया सुन रहा है रितेश? मैंने क्या किया? ईश्वर की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। तो फिर अच्छे आ गया पगला एक नया आदमी, उसने ईश्वर को भी छोड़ दिया। वो कहता मेरी गुरु कृपा से सब हो रहा है, हमारे गुरु करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुमने गुरु को ही पकड़ डाला। कालाधीन बाबू, कालाधीन। बोले क्या? कुछ भी कर डालो, वो पंचम काल पर थोप दो, महाराज बन जाओ, अच्छे सागर बन जाएं, एसी चलाएं, कूलर चलाएं, पंखा चलाएं, वीडियो देखें, मोबाइल चलाएं, दुनिया के सारे सुख भोगे। वो क्या बोले? पंचम काल है, पंचम काल है। पंचम काल जिसके लिए है वो सुनिए आप। पंचम काल में तुम पर्वत पर नहीं बैठ सकते हो, नदी के किनारे नहीं बैठ सकते हो, वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते हो, पर पंचम काल में इतना सहनन तो है कि शांति से कमरे में बैठ के साधना कर सकते हैं आप। बातें कर रहे शहर सागर माना कि मैंने कहा बालक क्या हो रहा है? बोले गुरुजी पंचम काल है, ऐसा पंचम काल है कि रौनक काल है, पंचम काल है। हे मित्र, कालाधीन। कहाँ गया जीव? कालाधीन, काल के अधीन हो रहा है, मनमानी कुछ भी कर लो, पंचम काल है। हे मित्र, काल को दोष दे करके, काल को दोष दे करके अपनी मनमानी मत करो। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन पवित्र मोक्ष मार्ग पंचम काल में होता है। पवित्र मोक्ष मार्ग, पूत मोक्ष मार्ग, समीचीन मोक्ष मार्ग, सम्यक मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, ऐसा आर्ष आगम में लिखा है। समझ में आ गया भैया? आगे चलो। इसलिए आहार दंशन देखना नहीं चाहिए। बार बार कहीं देखोगे ना, फिर देखना समाप्त हो जाएगा, ताकना प्रारंभ हो जाएगा। देखना सामान्य होता है, ताकना विशेष होता है। देखो पर ताको मत, तिरछी निगाहों से मत ताको, मत ताको। देखो हे मित्र सुनिए, देखो, जानो, जाने दो, देखो, जानो, जाने दो। जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, निर्विकल्प जीवन जीना चाहते हो, सुखमय जीवन जीना चाहते हो, इस सूत्र को याद कर लो। देखो, जानो, जाने दो। किस किस को रोगे, किस किस को हंसोगे? देखो,
जानो जाने दो। दादा कितना सुंदर आपका शरीर था जब आप युवा थे, क्या कर पाए? देखा, जाना, जाने दिया। युवावस्था कहाँ गई? पकड़ पाए क्या? पकड़ पाए क्या? नहीं पकड़ पाए। वो क्या मैं पकड़ पाऊंगा? क्या ये पकड़ पाएंगे? तो 24 घंटे ब्यूटी पार्लर में घूम रहे हैं, बिल्कुल सच के पुतला बन के आ रहे हैं, लपेट के पुतला बन के आ रहे हैं। कितनी बना लो पुतला शरीर को, लेकिन बेटा ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। इसलिए वर्तमान के भोग के काल में योग को संभाल लीजिए, भोग छोड़ दीजिए, योग स्वीकार कर लीजिए, तुम भगवान हो। देखो, जानो, जाने दो, जाने दो, आगे चलो। उपेक्षा, 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 औदिक भाव। औदिक भाव का होना बंद का कारण नहीं है। औदिक भाव में रस लेना वो बंद का कारण है। परिग्रह है, ज्ञानी के परिग्रह नास्ते, ज्ञानी के परिग्रह नास्ते। अब अच्छा गहरे में जानो दो, बीच में बोल कर तुम डिस्टर्ब नहीं करो। ज्ञानी के परिग्रह नास्ते। कौन ज्ञानी? शास्त्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। मुख से बोलने आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं, स्वानुभव में लीन आत्मज्ञानी। कैसा ज्ञानी? कर्मोदय जन सुख दुखादि नो कर्मो उपयोगा। कर्म जनित सुख दुख। अब देखो, कर्म जनित सुख दुख, अशुभ कर्म होगा दुख होगा, शुभ कर्म होगा सुख मिलेगा। साता को दस आहार दर्शन है तस् उपयोग है। ओम को उठाए, पेट के खाली होने पर असाता वेदनी की उदीर्णा पर व्यक्ति को भूख लगती है। ठीक, ये असाता वेदनी क्रम का उदय आया, फिर भी सुरेश भाई ने उपास कर लिया। असाता का क्या हुआ? असाता का उदय था, भोग नहीं किया। भूख थी, जब जब अरविंद भाई थाली में मन की वस्तु आए और मन कह रहा यही खाना मुझे आज, हटा दो, चलो तुम्हारी चलाता हूं मैं। प्राप्त वस्तु को बार बार हटाते जाओगे ना आप, विश्वास मानिए कुछ दिन बाद रुचि हट जाएगी। भोगों से भोग शांत नहीं होंगे, भोग छोड़ने से भोग शांत होंगे। भोगों से भोग शांत नहीं होंगे, भोगों के छोड़ने से शांत होंगे। उदाहरण आइए, एक किसी माँ का बेटा 28 वर्ष का युवा, ठीक स्वस्थ था, वो बीमार हो गया एक दिन। जब बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, वो चेहरा के तरफ बना के बोलते वो बहुत सीरियस है। बेटे की पीड़ा बेटा जाने, पर माँ की पीड़ा बढ़ गई। फिर वो उसको तो कैंसर निकल पड़ा और सीधा क्या बोल दिया, ये तो चौथे स्थान पर आ गया। जो मुस्कुरा रहा था परिवार, उदास बीमार जो था ना वो भी मुस्कुरा रहा था, तब परेशान नहीं था। बस उसने सुना चौथे स्थान आ गया है।
ओह, दूसरे दिन डॉक्टर कहता है बस 15 दिन का मेहमान है। अब तुम जो है जो कुछ करना कर लो। इसलिए धर्म के संस्कार डाल के रखो 24 घंटे। देखो सुप्रिय, वो जगदीश भाई था, धर्म के संस्कार थे। डॉक्टर ने बोला अब संभावना नहीं है। मालूम क्या बोलता है? गुरुजी मैं आज अखंड जीवन पर्यंत का ब्रह्मचर्य लेता हूँ। हो धन्य उस जीव को, समझ गए ना? जगदीश संगीतकार, उसने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। हो ऐसे भाव आना कितना कठिन काम था। आदमी रोता मैं मर रहा हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया तुम घर ले जाओ। वो कहता है वहीं हॉस्पिटल में ही मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। पुण्य कितना तेज था, भगवान की भक्ति जीवन भर की, उसका परिणाम देखो। अंतिम समय में सुनील शाह जी के यहाँ पहुँच करके क्षुल्लक दीक्षा ले ली सुब्रत सागर जी। और क्षुल्लक दीक्षा लेकर के होश में रहा, हाथ में पिछली ऐसे एक दिन साधना की। अंतर मुहूर्त की साधना भी कल्याण करा देती है। उस जीव ने तो मित्र 24 घंटे पिछली लेके रखा। किसी भी स्थान पर रहो, धार्मिक जीवन के संस्कार भूल मत जाना। वो भाई ने पिछली लेकर के संलेखनापूर्वक विधिपूर्वक परमात्मा का ध्यान करते करते जीवन की अंतिम श्वास ली है। इसका नाम है संस्कार। क्षण मात्र भी समय मिलता है ना, शांति में जियो। अब से विधान वाले विधान अलग है, शांति से बैठ अपना भी विधान करो। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये प्रवचन श्रावक के बीच में हो रहे हैं, श्रमणों के बीच में हो रहे हैं, लेकिन अंदर में विश्वसार कहना महाराज जी स्वयं को ही प्रवचन देते चलो, स्वयं को भी प्रवचन देते चलो। अंतिम समय निर्णय करना ये वीरों का काम है। अनशन, अनुदर, रस परित्याग करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ संस्कार पड़े रहेंगे। इसलिए औदिक भाव जो है उसकी तीव्रता पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर मंद उदय पर विवेक के साथ निर्णय लेते रहना। और इन औदिक भावों की लहरों में, इस औदिक भाव की लहरों में उस तैराकी के समान चलिए जो भरी नदी में, सरता में, सागर में पानी तूफान पर है, बाढ़ आ रही है, अपनी भुजाओं से पानी को काट काट कर आगे बढ़ रहा है। ऐसी युवा अवस्था के तूफानी परिणाम, औदिक भाव की तीव्रता, वो ऐसे काल में भावों की सरता में अपने आप को उछालते उछालते निकल ले जाओ और परिणामों को संभाल लो। उसके लिए अभ्यास चाहिए सतत। तो नो कर्म का उपभोग, कर्म का उपभोग अस्ति कुतः पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात। पूर्व बंधु कर्म के विपाक से पूर्वम ज्ञान अवस्थायाम प्राग बंधानी। पूर्व में ज्ञान अवस्था में जीव ने बांधे। कैसे? अज्ञान नहीं करे, ज्ञान करे। कोई भी क्रिया तुम अज्ञान से नहीं करते, सब ज्ञान से करते हो। अज्ञान तो असंयम की दृष्टि से कहा जाता है, अज्ञान कसाय की दृष्टि से कहा जाता है, अज्ञान मिथ्या की दृष्टि से कहा जाता है, पर होता ज्ञान ही है वो। हो कैसे आपने एक पुस्तक में आपने पढ़ा कभी जीवन में, साहित्य में पढ़ा, साहित्य में
एक अमरूद की कहानी। वो अमरूद चुराने के लिए स्टूल उठाया, टोकरी रखी है माँ ने ऊपर, स्टूल उठाया, फिर स्टूल पर चढ़ गया, जीभ चढ़ करके टोकरी उठा था ऊपर, इतने में हाथ फिसला और अमरूद उठा लिया, एक मुख में भी रख लिया, पर टोकनी वो गिर गई। उधर से माँ आ गई, 2-4 ठोक दिए पीठ पर। अब रोते रोते युद्ध प्रारंभ हो गया। वो क्या बोलते हैं, पैरों से लड़ाई। ये लेके गए थे, ना चलते ना तो फिर पैर क्या बोलते हैं, मेरा क्या दोष। आंखों ने देखा, आंखें कहती मेरा क्या दोष भोला, मेरा क्या दोष। जीभ से बोलो ना, जीभ बोलती इन हाथों से बोलो, यही तो ऊपर गए थे ना। हाथ कहते मुझे क्यों बोलते हो, अपने मन से बोलो ना, जो सब करा रहे थे। इसलिए ध्यान दीजिए, जो भी कुछ कार्य है, इंद्रियों को दोष मत दीजिए, मन को दोष मत दीजिए। ये सारा का सारा काम ज्ञान करा रहा है। बिना ज्ञान के मन काम करता नहीं, बिना ज्ञान इंद्रिय काम करती नहीं है, और ये सब कुछ आत्मा का परिणाम है। हो। एक नया पंथ खड़ा हो गया, सामने आ गया। जब बोलो विवाह भाव है, कुछ भी कर रहा है और विवाह भाव, बोले कुछ भी कर, विवाह भाव है। अरे विवाह भाव पर नियंत्रण करोगे ना, तभी स्वभाव भाव को प्राप्त करेगा जीव। ओहो, बिठा माता जी को, बिठा भैया। तरही तो फिर भव तुम योग कसाय वसात। यहीं से लाइट चली गई थी कल, याद है आपको, यहीं लाइट चली गई थी, याद है आपको। हो देख, योग कसाय वसा, योग कसाय के बस से होकर के आत्मा सकृतानी तानी च तानी कर्माणी, आत्मा सुकृत असुकृत कर रही उसे कर्मों को तिसम विपाका दिया तस्मात, उसके विपाक को प्राप्त हो। तरही फिर तो अस्तु अल्प भोगा, उससे अल्प भोग होता है। अतः उपभोग से कथनांतरम तदनंतरम, इसके उपरांत निष्ठम ज्ञानम भोग इत्याद्यारा, किस प्रकार से फिर ज्ञानी के भोग है।
7 दिन तक शास्त्रार्थ चला, बेचारे उत्तर नहीं दे पाया आचार्य का। फिर क्या बोले, मैं आगे 8 दिन बाद आऊँगा। 1989 के बाद आज तक नहीं आ पाए, गुरुजी चले गए, वे नहीं लौट पाए। ऐसे टीकमगढ़ में विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ, तब मैं क्षुल्लक था। गुरुजी बोले लाओ बेटा सास उठा के लाओ, जैन सिद्धांत कोश लाओ। पर मैं सास भी उठा के देता था, साथ में माला फेरता था, इस बात की हे भगवान गुरुजी का उत्तर सही होना चाहिए, गुरुजी का उत्तर सही होना चाहिए, ऐसी माला फेरता रहता है। बस क्या उत्तर, माला काम करती थी। अरे माला काम ठीक है, उनका शोषण इतना बढ़िया था, कोई विद्वान टिकता ही नहीं था, समझ गए ना। तो सार समझिए, अभ्यास भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होना चाहिए और सिंह वृत्ति भी होना चाहिए। 4 मोटे मोटे विद्वान आ गए, उनने कुछ बोल दिया, तुम घबरा गए, तो जहाँ दबे ना वही काम बिगड़ा। सबसे पहले बोल रहा हूँ, तुमको अष्टशास्त्री जाती क्या? लब्धि सा छपड़ा सा श्री धवल जय धवल महावंद का दिन क्या क्या। फिर अब एक बार सुब्रत क्या हुए, 2-3 ये माता आरका माता ये फालतू प्रश्न आके आ गए। मैंने कहा मैं पुरुषों से बात करता हूँ, महिलाओं से बात नहीं करता, धर्म पुरुष प्रधान है। अब मालूम उनने 2-3-4 प्रश्न किए, हमने ठीक ठाक उत्तर दे दिए, उनके अब जाते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा ज्ञानी आपको जिस दिन तत्व का ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन जैसा मैं बोलता हूँ ना ऐसा आप बोलना शुरू कर दोगे, और जब तक तुम ऐसा नहीं बोलते हो तब तक तुमको तत्व का ज्ञान नहीं है। मात प्रभु और गुरु नाम लेकर के ज्ञानियों के बीच में काम नहीं चलेगा, वो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। मुंह का आदमी बैठा है ऋषभ, ये पथरिया से तुम्हारा पिंड पहुंचा भाई बाबू, तुम कह रहे देखो हमारी गुरुजी की ऐसी कृपा है कि हमारे घर में सब कुछ है, हमारे गुरु भगवान की ऐसी कृपा है, सब हम संपन्न हैं। अब बेचारा क्या सोच रहा है बाबू, संपन्न तो सब कुछ है, तेरे गुरु की कृपा, तेरे प्रभु की कृपा है, लेकिन ये हमें पूछ ही नहीं रहा कि भोजन करना है कि नहीं करना है। बोल रहा गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा, लेकिन ये नहीं कह पा रहा है कि तुम भूखे होंगे तो भोजन कर लो, और ऐसे क्या कुछ टाल दिया उसने। अब बेचारा सोचता है यहाँ भोजन काम में आएगा कि गुरु की कृपा का है कि प्रभु की कृपा का आएगी। अरे कृपा तभी अच्छी लगती है जब पेट भर के भोजन मिल जाए उसको। इसलिए ज्ञानियों के बीच में कृपा काम में नहीं आएगी, आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। नहीं तो वो बच्चा क्या सोता नरेश की जो पोते नाती, वे कहते गुरु जी आशीर्वाद दे तो हमारी परीक्षा है, पढ़ना बिल्कुल नहीं, हम पास कर जाएंगे तुम्हारे लिए। क्यों बालक, आशीर्वाद भी मांगो साथ में पढ़ाई भी करो, ठीक है। जितने श्रापें और वरदान दे रहे ना, ये सब छल रहे लोगों को, वो उन्हें ही देते हैं जिनका पुण्य चमक रहा है, सबको नहीं देते। हम कृपा भी मानते हैं, आशीर्वाद भी मानते हैं, लेकिन कब? जब साथ में पुरुषार्थ होगा। ये गुड़ वाले गुड़ ना बेचे, वो कहें गुरुजी कृपा आपकी बरस जाए, बस हम लोग तो सब काम छोड़ रहे हैं, तो कृपा कभी नहीं बरसेगी, समझ गए। कृपा तभी बरसती है पुरुषार्थ होता है, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय निवाण।